अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सरफराज बेगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूँ, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूँ, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूँ और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूँ जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1951 तक पहुंचा हूँ और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। और ये वीडियोस बनाने का मकसद ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया को उस मुकाम तक पहुंचाया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उनका नाम है कतील शिफाई और आप लिरिसिस्ट थे, ये गाने लिखते थे। कतील शिफाई का असली नाम मोहम्मद औरंगजेब था। आप 24 दिसंबर 1919 को हरिपुर हजारा में पैदा हुए जो कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। 24 दिसंबर 1919 हरिपुर। और आपने 11 जुलाई 2001 को लाहौर में वफात पाई, 11 जुलाई 2001, और आपकी उम्र 81 साल थी, 81 ईयर्स ओल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका कलमी नाम कतील शिफाई था। पेशे के एतबार से आप शायर थे, लिरिसिस्ट थे। आपने गज़लें और नज़में लिखी और आप लिटरेरी मूवमेंट, तरकीब सन अदब के रूह रवा थे। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला 1994 में, आदमजी लिटरेरी अवार्ड मिला 1964 में और कई निगार अवार्ड मिले। कतील शिफाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए 1919 को। असली नाम मोहम्मद औरंगजेब था और हिंदको स्पीकिंग थे। बाद में आपने अपना कलमी नाम कतील शिफाई रख लिया। और 1938 में शिफाई साहब एक मशहूर शायर थे, उनके नाम पे आपने अपना नाम रखा। कतील आपका तखल्लुस था। शिफाई आपके उस्ताद थे, उस्ताद हकीम मोहम्मद जाया शिफाई कानपुरी। इनको आप अपना उस्ताद मानते हैं। कतील शिफाई साहब के वालिद साहब की जब डेथ होगी 1935 में, तो आपको तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी और आपने एक खेलों की दुकान पे काम शुरू कर दिया, लेकिन आपको ज्यादा कामयाबी नसीब ना हुई क्योंकि आपने उसको खरीद लिया था, उस दुकान को। फिर आप रावलपिंडी आ गए, वहां पे आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन की और उसी दौरान आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिला। और 1947 में आपने आपकी पहली फिल्म के लिए गाने लिखे और इस तरह आपका ये सिलसिला शुरू हुआ। और इसी दौरान आपकी मुलाकात अहमद नदीम कासमी से हुई और लाहौर के अदबी रिसाले अदब लतीफ में आप अपनी नज़में और गज़लें भी लिखा करते। उसके अलावा आपने कमर अजनालवी की एक किताब भी एडिट की। 1947 में कतील शिफाई से कहा गया कि आप गाने लिखें और आपने दीवन सरदार लाल की फिल्म तेरी याद के लिए, जो कि पाकिस्तान की पहली फिल्म थी, उनके गाने लिखे। और आप का कैरियर का आगाज से लिरिसिस्ट हुआ। आपने पाकिस्तान के लिए भी गाने लिखे, हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए भी गाने लिखे और आप उस दौर के जाने वाले जो शायर थे उनमें उनकी लिस्ट में शामिल थे कैफी आजमी, अमृता प्रीतम, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, बजाज लखनवी, तनवीर नकवी, सैफुद्दीन सैफ। 1988 में कतील शिफाई साहब ने अपनी सवाने उमरी लिखनी शुरू की जिसका नाम था घुघरू टूट गए। इस पे आपके दोस्त, आपके स्टूडेंट और आपके शागिर्द और नेब चिश्ती ने भी आपकी मदद की। अफसोस कि ये किताब आपकी जिंदगी में ना छप सकी और इसके बाद आपकी फौतगी के बाद आपके बेटे नईम कतील ने आपकी किताब छपवाई 2006 में और उसमें बेशुमार लोगों की कहानियां हैं। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ। जिन फिल्म के आपने लिरिक्स लिखे, इसमें इंडियन फिल्में भी है, पाकिस्तानी फिल्में भी हैं। पहली फिल्म जिसके आपने लिरिक्स लिखे वो थी तेरी याद, जो 1948 में रिलीज हुई। 1950 में आपने फिल्म शिमनी के गाने लिखे। 1953 में आपने दो फिल्मों के गाने लिखे, गुल्लार, गुलाम। 1954 में आपने फिल्म गुमनाम के गाने लिखे। 1955 में आपने दो फिल्मों के गाने लिखे, कातिल, नौकर।
1956 में आपने 3 फिल्मों के गाने लिखे, छोटी बेगम, इंतजार, मिर्जा साहिबा। 1957 में आपने 3 फिल्मों के गाने लिखे, दाता, इश्क लैला, आग का नशा। 1958 में आपने फिल्म जहर इश्क के गाने लिखे। 1959 में आपने फिल्म नागिन के गाने लिखे। 1960 में आपने 2 फिल्मों के गाने लिखे, सलमा, अय्याज। 1961 में आपने फिल्म गाजी बिन अब्बास के गाने लिखे। ये सारी फिल्में पाकिस्तानी फिल्में हैं। बाद में आपने बेशुमार इंडियन फिल्मों के गाने भी लिखे। 1962 में आपने फिल्म कैदी के गाने लिखे। 1963 में आपने फिल्म इश्क पर जोर नहीं, एक तेरा सहारा के गाने लिखे। 1964 में आपने फिल्म चिंगारी के गाने लिखे। 1965 में आपने फिल्म नाइला के गाने लिखे, जो कि सुपर हिट साबित हुई, पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म थी। 1967 में आपने फिल्म माँ बाप के गाने लिखे। 1971 में आपने दो फिल्मों के गाने लिखे, दोस्ती, सलाम मोहब्बत। 1975 में आपने फिल्म शीरी फरहाद के गाने लिखे। 1978 में आपने फिल्म हैदर अली के गाने लिखे। 1979 में आपने फिल्म खाक और खून के गाने लिखे। ये नसीम हिजाजी का नावल था और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बनने पे जो बेगुनाह इंसानों का खून बहाएगा उनके बारे में है। 1981 में आपने फिल्म कुदरत के गाने लिखे, ये इंडियन फिल्म थी। 1983 में आपने फिल्म पेंटर बाबू के गाने लिखे, ये भी इंडियन फिल्म थी। 1985 में आपने जमीन आसमान के गाने लिखे, ये भी इंडियन फिल्म थी। 1987 में आपने पाकिस्तानी फिल्म के गाने लिखे, बदला उसका नाम था। 1988 में आपने फिल्म बाजार हुस्न के गाने लिखे, ये भी पाकिस्तानी फिल्म थी। 1993 में आपने फिल्म सर के गाने लिखे, इंडियन फिल्म थी और इसके गाने सुपर हिट साबित हुए। 1993 में आपने फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई के गाने लिखे, ये भी बड़े कामयाब साबित हुए। 1993 में आपने फिल्म तहकीकात के गाने लिखे, सर, फिर तेरी कहानी याद आई, तहकीकात, ये तीनों इंडियन फिल्में थी। 1994 में आपने 2 फिल्मों के गाने लिखे, उल्फत की नई मंजिलें, लैला, ये पाकिस्तानी फिल्में थी। 1995 में आपने फिल्म नाजायज के गाने लिखे, ये इंडियन फिल्म थी। और इसी साल आपने फिल्म बेवफा सनम के गाने लिखे, ये भी इंडियन फिल्म थी। इन दोनों फिल्मों के गाने बहुत अच्छे थे। 1997 में आपने फिल्म औजार के गाने लिखे, ये भी इंडियन फिल्म थी। 1999 में आपने 2 फिल्मों के गाने लिखे, बड़े दिल वाले, ये है बम्बे मेरी जान, ये भी दोनों इंडियन फिल्में थी। और ये आपकी आखिरी फिल्म थी जिनके आपने गाने लिखे। यह था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने लिरिसिस्ट मशहूर शायर कतील शफाई के बारे में। वीडियो का अख्ताम करने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे